नमस्कार दोस्तों, मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आज हम सिसवा विधानसभा में पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारे साथ सिसवा विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बड़े भाई राम कुमार पटेल जी यहां पर मौजूद हैं। आज हम इनसे रूबरू होंगे और ये आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनका एजेंडा होगा और क्या ये इतने दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या यहाँ की कमियां हैं, किस मुद्दे को लेकर के आज ये जनता के बीच आए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका भारत केसरी न्यूज टीम चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को और इस क्षेत्र की जनता को ये बताने का कष्ट करें कि आप इतने दिन से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या कमियां दिखी कि जिसको आप जनता के लिए उस कमियों को दूर करेंगे। क्या कमियां आपको यहाँ पे दिख रही हैं? विगत दिनों में जब भी मैं गांव में अपने पार्टी के कार्यों और नीतियों को लेकर के गया तो तमाम सारी चीजें हमें देखने को मिली। सबसे पहला चीज यहाँ का जो जीवन स्तर है, मैं महाराजगंज जनपद ही नहीं कहूं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब मैं सिसवा विधानसभा के उस ग्रामीण क्षेत्रों में गया, दूर दराज और बॉर्डर के एरिया में, तो वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर के संदर्भ में देखा तो वही झुग्गी वही झोपड़ियां हमें देखने को मिली। निश्चित रूप से इससे लगा कि 75 वर्षों में यहाँ के राजनेताओं ने जिस तरह से यहाँ जनता के को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने धनार्जन का जो सिर्फ एक कार्य किया है 75 वर्षों में, जनता अपने जो उनका हक होना चाहिए वो हक नहीं मिल पाया। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रमाणित कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राजनीति करती है और जनता का जो भी हक है उसको उन्हें दिलाने का पूरा प्रयास करती है। इस प्रक्षेत्र में तमाम सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या इस परिक्षेत्र में है किसानों की समस्याएं हैं। उनके उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, सही ढंग समय से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाता है, न सही समय से उनकी गन्ना गिर पाते हैं। उसके साथ ही साथ हमने देखा कि भी खेतों में गन्ने पड़े हुए मिल बंद हो जाते हैं। आखिर कौन सी व्यवस्था यहाँ पे है? यहाँ पे किसानों का तमाम सारे हित का दम भरने वाली ये सरकार आखिर उन गन्ना किसानों के लिए क्या कर रही है जो गन्ना किसानों खेतों में पड़ा हुआ है? उसके अतिरिक्त इस परिक्षेत्र में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। सरकारी स्कूल बद से बदतर की स्थितियों में इस परिक्षेत्र में पड़े हुए हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि कभी भी क्या विद्यालयों में जाकर के वहां के शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में जानने का प्रयास किया या फिर इस महाराजगंज जनपद की पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो सिसवा विधानसभा है, इस विधानसभा के अंतर्गत जो प्राथमिक से लेकर के जूनियर और इंटर कॉलेज है और उस स्कूलों में शैक्षिक स्तर क्या है? हमने कभी भी न पेपर के माध्यम से न कभी मीडिया में कभी नहीं देखा इस क्षेत्र का प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि कभी भी इन विद्यालयों में जाकर के विद्यालय के शैक्षिक स्तर को जानने का प्रयास किया, उन स्कूल के बच्चों से बात करने का प्रयास किया कि क्या आपके विद्यालय में पढ़ाई कैसे तरह से हो रही है। ये सारी चीजें एक खाना पूर्ति चल रही है। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। उसके हम जो हमारे बजट है उसमें हम 25% का प्रावधान हम शिक्षा के लिए करते हैं और 18% का प्रावधान हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तभी इन्हीं प्रावधानों के वजह से हम वर्ल्ड स्तरीय विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था हम दे पाते हैं। उसके अलावा भी इस क्षेत्र में तमाम सारी दिक्कतें हैं। अभी सड़कों का तमाम सारा काम होना बाकी हुई है। मैरी गोसदन जो इस क्षेत्र में जो रास्ता है उस पर पुल टूटा हुआ है, दो रास्ते के पुल टूटे हुए नहीं बन पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? ये जनता सरकारें अपनी सुविधा के लिए सोचती हैं। अब टूटे हुए पुल से अगर साल भर में उसका निर्माण नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण ही बात होगी कि इस क्षेत्र की जनता किस तरह की सरकारों को चुन करके लेकर के आ रही है। आपने जो बताया बिल्कुल सही, लेकिन अगर बात की जाए कि मतलब आप इस क्षेत्र में आए हैं और लगभग लगता है कि 2-3 महीने से आप लगातार इस क्षेत्र में चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि यदि जनता आपको इस बार चुनेगी, अगर मान लीजिए जनता आपको चुनती है, तो क्या आप उनके लिए सिर्फ इस विधानसभा की बात की जाए, क्योंकि आप इस विधानसभा में तैयारी बना रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो इस विधानसभा के युवाओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए और किसानों के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए हमारी योजनाएं हैं और हमारे गारंटी पत्र में है। हम चाहते हैं कि जो भी अपनी गारंटी पत्र लेकर के आते हैं, इसको घोषणा पत्र कहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है कि ये घोषणा पत्र पूरी एफिडेविट के साथ दिया जाए कि चुनाव बीतने के बाद जो लोग अपने वादे को जुमला कह देते हैं उनसे मुक्ति मिल सके जनता को, क्योंकि चुनाव के समय में बड़े लुभाने वादे करके जनता को ये नेता ठग ले जाते हैं और इसीलिए जनता का नेता से विश्वास उठ चुका है। हम चाहते हैं कि ये जो घोषणा पत्र आ रहे हैं
वह एफिडेविट के साथ आए कि जो भी सरकारें अगर इसका फॉलो न करे, आने वाले दिनों में उसकी राजनीतिक सदस्यता समाप्त की जाए, चुनाव आयोग इनकी जो सदस्यता है उसको समाप्त करे। हम अपनी घोषणाओं को गारंटी पत्र के रूप में लेके आते हैं। हमने नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमने 5,000 रुपए पर महीने बेरोजगारी भत्ता की हमने गारंटी दिया हुआ। उसके साथ ही साथ हर साल 10 लाख नौकरियां और 5,000 रुपया हम बेरोजगारों को जब तक देंगे तब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। उसके अलावा किसानों के लिए हमने तमाम सारी योजनाएं लेके आई हैं। किसानों के लिए हमने लेके आया है कि जो उनकी जो मूल्य है उत्पादों का उन्हें में बेहतर तरीके से देने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा हम कृषि उत्पादों के लिए जो बिजली उपयोग करते हैं उस बिजली का हम कोई मूल्य उनसे नहीं लेंगे। उसके अलावा जो भी उनका विक्रय होता है, जो भी उनकी फसल का अनाज का चाहे गन्ने का विक्रय करते हैं उसका मूल्य भुगतान 24 घंटे के अंदर उनके खाते में आने चाहिए। इस तरह की तमाम सारी गारंटी योजनाएं हम किसान, मजदूर, तमाम सारे लोगों के लिए लेकर आए। विद्यार्थियों के लिए भी हम लेकर के आए। तमाम सारे दिल्ली में हम योजना चलाते हैं। हम दिल्ली के अंदर हम जो शिक्षा लोन के लिए हम 10 लाख रुपए हम स्वयं अपना गारंटी पत्र लगा करके उन बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, परेशान हाल जिनके गार्जियन उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम 10 लाख रुपया सरकार हमारी गारंटी लेती है कि अगर ये बच्चा, इसके अभिभावक हम इसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हम 10 लाख रुपए हम खुद भरेंगे। इसकी गारंटी वो दिल्ली की सरकार देती है। उस गारंटी हम यहाँ भी लेकर के आए हैं। महिलाओं की बस यात्रा लेकर के आए। तमाम सारी चीजों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में उतरे। हम किसी भी वर्ग को हमने छोड़ा नहीं। किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, हम हर लोगों के हमने जो अधिवक्ता हैं उनके लिए भी 10 लाख रुपए उनके इंश्योरेंस के साथ साथ जो नए ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, नए अधिवक्ता जो अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिनको बहुत सारी दिक्कतें होती है शुरुआती दिनों में, उनको संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें भी 3 साल तक 5,000 रुपए पर महीने स्टाइपेंड के रूप में, उनको एक भरण पोषण के रूप में आम आदमी पार्टी देने का काम किया। किसी भी वर्ग को आम आदमी पार्टी ने निराश नहीं किया। हर वर्गों के लिए, हर लोगों के लिए अपने उस गारंटी पत्र में उनके लिए कुछ न कुछ लेकर के आई हुई है। तो आप जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये ख्याल है कि जब दिल्ली में केजरीवाल साहब हैं तो यूपी को कौन संभालेगा। यूपी में भी बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव के निर्णय आने के बाद तय होंगे। आदरणीय संजय सिंह जी भी हैं जो एक बेहतर तरीके से अपने प्रतिनिधित्व को कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आज 3 वर्षों से विपक्ष की भूमिका में हर मुद्दों को, जितने भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, कोरोना काल इस देश के लिए त्रासदी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन के लिए ये त्रासदी नहीं था, उनके लिए एक अवसर था। उन्होंने वेंटिलेटर में, ऑक्सीमीटर में, थर्मामीटर में और तमाम सारे चीजों में उन्होंने तमाम सारे घोटाले किए, जिसको संजय सिंह ने उठाया। उसके अलावा श्री राम मंदिर के जमीन घोटाले हुए, जल मिशन में तमाम सारे घोटाले हुए। इन सारे घोटाले को आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उठाते हुए प्रमुखता के साथ है, जिसके परिस्वरूप उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर 31 मुकदमे, राष्ट्रद्रोह जैसा भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया। क्या निश्चित रूप से जनता इस पर न्याय करेगी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे और तमाम सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको आवाज को अवैध तरीके से, गलत तरीके से दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता में रहते हुए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ सिसोआ विधानसभा के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से राम कुमार पटेल जी थे। अब हम अपनी बातों को विराम देते हैं, फिर अगली बार हम किसी न किसी के साथ और किसी मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।